हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आने वाली परीक्षा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी गई है जहाँ से आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 399 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 17 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जानकारी के लिए आप जयंत सर के नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कार्य करने के लिए रोमन अक्षरों हेतु निर्मित कोड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है आस्की कोड। दूसरा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर। तीसरा, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब और कहाँ लगा था? इसका आंसर है बी, 1986 में बेंगलुरु के डाकघर में। चौथा क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है बी, एनईए कंप्यूटर। पांचवा क्वेश्चन, प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है सी, 15 सितंबर 1997। छठवा क्वेश्चन, विप्रो के प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर है ए, अजीम प्रेमजी। सातवां क्वेश्चन, कंप्यूटर के दो मुख्य भाग जो आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए? तो इसका आंसर है सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर में तीव्रता या तीव्र गति होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है और इसमें पासवर्ड डाल के इसकी गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है। नौवां क्वेश्चन, सुलभ भाषा व कंप्यूटर हेतु उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 10वां, कंप्यूटर का जनक कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डेटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक डैश। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, आंसर डी। 12वां क्वेश्चन, मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन, मेमोरी सेल क्या है? तो इसका आंसर है सी, मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई को मेमोरी सेल कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है? तो भौतिक रूप से मेमोरी 2 तरह की होती है, इसका आंसर है बी। 15वां क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में से क्या कहते हैं? तो इसको रैम कहते हैं। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में स्टोर डेटा समाप्त हो जाता है। तो रैम में जो स्टोर डेटा होता है उसे अस्थायी डेटा या वोलेटाइल डेटा कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा था? तो इसका आंसर है बी, मिनी कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था। 17वां क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है सी, तृतीय पीढ़ी में। 18वां क्वेश्चन, कितनी प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, 5। 19वां क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी के 2 निम्न भाग हैं? तो इसका आंसर है सी, रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंप्यूटर उपकरण जिससे हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है, तो दिए गए ऑप्शन में से कार्ड रीडर के द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 22वां क्वेश्चन, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? तो इसका आंसर है डी, 5। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। 23वां क्वेश्चन, स्थायी इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है?
तो इसका आंसर है ए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 24वां क्वेश्चन, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है ए चीन में। 25वां क्वेश्चन, जापान द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है सी किप्स योजना। 26वां क्वेश्चन, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसका आंसर है सी पंचम पीढ़ी। 27वां क्वेश्चन, IBM या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है? तो यह एक कंप्यूटर की कंपनी है। तो इसका आंसर है ए एक कंप्यूटर कंपनी। 28वां क्वेश्चन, प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? इसका आंसर है डी पंचम पीढ़ी। 29वां क्वेश्चन, कंप्यूटर निर्देश में होता है? तो इसका आंसर ए ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस। 30वां क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर है ए 2 भाग। 31वां क्वेश्चन, WT है? तो इसका आंसर है ए वर्कशीट टाइटल कमांड। वर्कशीट में टाइटल कमांड को WT कहते हैं। 32वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग। 33वां क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द किससे मिलकर बना है? तो इसका आंसर है कैलकुलेशन से। 34वां क्वेश्चन, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनकी प्रोसेस एक एक करके होती है, उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी बैच प्रोसेसिंग मोड। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कंप्यूटर के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 36वां क्वेश्चन, किप्स योजना किस देश द्वारा चलाई जा रही है? इसका आंसर है बी जापान के द्वारा। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर का नाम है? तो इसका आंसर है सी मार्क प्रथम। 38वां क्वेश्चन, किप्स योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये किप्स योजना जापान द्वारा चलाई गई थी और ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका आंसर है ई 5वीं पीढ़ी। 39वां क्वेश्चन, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 40वां क्वेश्चन, कंपाइलर करता है? तो कंपाइलर इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर है ए। 41वां क्वेश्चन, टर्मिनल करता है? तो इसका आंसर है ए हमारा कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करता है। 42वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर है ए IBM। IBM एक कंप्यूटर की भाषा नहीं बल्कि एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। 43वां क्वेश्चन, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रिंटर का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है बा लेजर प्रिंटर। 44वां क्वेश्चन, जर्मनी के विलियम ऑटरेड ने सन 1620 में किस गणना यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर है ए स्लाइड रूल का। 45वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है सी लेजर प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 46, MAD उदाहरण है? तो उसका आंसर है ए एक उच्च स्तरीय भाषा। MAD एक उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। 47वां क्वेश्चन, चतुर्थ उच्च स्तरीय भाषा है जो उपयोगी है? तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी के लिए। तो चतुर्थ उच्च स्तरीय भाषा उपयोग की जाती है कस्टम के लिए, ग्राफिक्स के लिए और प्रोसेस कंट्रोल के लिए। 48वां क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन कंप्यूटर है? इसका आंसर है सी एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया जाने वाला हार्डवेयर है? इसका आंसर है बी ट्रांजिस्टर। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो इसका आंसर है सी पाम टॉप। 51वां क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी है? इसका आंसर है डी CD-ROM। रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी होती हैं
तथा CD रोम द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। 52वां क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज मेमोरी है। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 53वां, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का 35वां वार्षिक सम्मेलन 12 से 16 दिसंबर 2000 में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है डी, चेन्नई। 54वां, बब्बल मेमोरी में बब्बल को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, मैग्नेटिक फील्ड का। 55वां क्वेश्चन, बूटेबल फाइल का कंप्यूटर में क्या काम होता है? तो इसका आंसर है बी, कंप्यूटर को सेट करना। 56वां क्वेश्चन, फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, मूव के द्वारा। 57वां क्वेश्चन, फाइल सूची को वर्णमाला क्रम देखने के लिए उपयोग करते हैं। फाइल सूची को वर्णमाला क्रम में देखने के लिए उपयोग किया जाता है या करते हैं। तो इसका आंसर है सी, सॉर्ट कमांड का। 58वां क्वेश्चन है, DTP का नाम है। तो इसका आंसर है सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 59वां क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो इसका आंसर है बी, USA में। 60वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। तो इसका आंसर है बी, सर्वर। 61वां क्वेश्चन, मेमोरी से आशा है। तो इसका आंसर है बी, संग्रहण से। 62वां क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। इसका आंसर है सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। 63वां क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन का अर्थ है। इसका आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 64वां क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसका आंसर है बी, डेटा को। 65वां क्वेश्चन, ENIAC का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 66वां, संग्रहण उपकरण हो सकते हैं। इसका आंसर है सी, क्रमबद्ध एवं प्रत्यक्ष वाले। 67वां क्वेश्चन, 80286 फैमिली प्रोसेसर लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है बी, 1984 में। 68वां क्वेश्चन, मैग्नेटिक टैप का आविष्कार हुआ। इसका आंसर है डी, 1946 में। 69वां क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है सी, ENIAC। 70वां क्वेश्चन, 600 BC के दौरान गणना के लिए प्रथम वास्तविक प्रयास कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है बी, चीन में। 71वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर है। तो इसका आंसर ए, PDP-1। 72वां क्वेश्चन, लैपटॉप कंप्यूटर का महत्वपूर्ण गुण है। इसका आंसर है बी, एग्जामिनेशन स्कोर। 73वां क्वेश्चन, 1965 से 76 का काल कौन सी कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, तृतीय पीढ़ी से। 74वां क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका आंसर है डी, एनालिटिकल इंजन। 75वां क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर होंगे। इसका आंसर है डी, कृत्रिम बुद्धिमान। 76वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर सर्किट प्रयोग होंगे। तो इसका आंसर है बी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। 77वां क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर अवधि है। तो इसका आंसर है डी, 1965 से 1976 का समयकाल तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर से संबंधित, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है। 78वां क्वेश्चन, पहली मशीन जिसने लंबी अवधि तक अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य संपन्न किया। इसका आंसर है बी, यूनिवैक प्रथम। 79वां क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, माइक्रो कंप्यूटर। 80वां क्वेश्चन, वेपन्स जिनमें कंप्यूटराइज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं। इसका आंसर है सी, स्मार्ट वेपन्स। 81वां क्वेश्चन,
IBM कॉरपोरेशन द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कोड है? इसका आंसर है डी, एप्सडिक कोड। 82वां क्वेश्चन, पास्कल भाषा को बनाया था? इसका आंसर है सी, निकोलस ब्रीथ ने। 83वां क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है ए, अंग्रेजी। 84वां क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के निम्न में से किस शब्द द्वारा हुई? इसका आंसर है बी, कंप्यूट के द्वारा। 85वां क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा? आंसर है बी, मिनी कंप्यूटर। 86वां क्वेश्चन, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर द्वारा कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया? तो इसका आंसर है बी, बाल्ब्स, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। 87वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो दिए गए ऑप्शन में माइक्रो कंप्यूटर है, बल्कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। 88वां क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हुआ था? कंप्यूटर में उपयोग हुआ था, तो इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स। 89वां क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रथम कंप्यूटर था? तो इसका आंसर है डी, यूनिवैक। 90वां क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटर जिसमें संग्रहण सुविधा थी? तो इसका आंसर है सी, एडवैक। 91वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का अर्थ है? तो इसका आंसर है ए, गणना। 92वां क्वेश्चन, आंसी का मतलब ANSI का मतलब है? इसका अर्थ होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसर बी। 93वां क्वेश्चन, इम्पैक्ट प्रिंटर उपयोग करता है? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म। 94वां क्वेश्चन, सी है? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। सी एक उच्च स्तरीय भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा है। 95वां क्वेश्चन, प्रक्रिया नियंत्रण हेतु विशेष कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर है ए, ADA। 96वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 और 1 होते हैं। 97वां क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई? तो इसका आंसर है बी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। 98वां क्वेश्चन, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं कहलाते हैं? इसका आंसर है ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। 99वां क्वेश्चन, वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है करते हैं कहलाते हैं? तो ए है डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग और सी हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। 100वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में असत्य कथन है? पहला है आ, कंप्यूटर की स्मृति व तर्क शक्ति है, ये गलत है। और दूसरा है कंप्यूटर का इतिहास 4 पीढ़ियों में बांटा गया है, ये भी गलत है, क्योंकि कंप्यूटर में ना तो स्मृति, खुद की स्मृति होती है, और ना ही उसकी 4 पीढ़ियाँ, बल्कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। तो दिए गए दोनों आ और बा दोनों असत्य हैं, तो आंसर है सी। 101वां क्वेश्चन, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी? तो इसका आंसर है डी, हॉलेरिथ। 102वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1946 से 1956 तक। 103वां क्वेश्चन, सीडेक का संबंध है? तो इसका आंसर है ए, कंप्यूटर से।
104वां क्वेश्चन, आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? इसका पहला ऑप्शन है उसके सूचना बल से, बी है उसके अर्थ बल से और सी है उसके सैन्य बल से। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 105वां क्वेश्चन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? इसका आंसर है सी, ABC। 106वां क्वेश्चन, टेलस्टार स्थापित किया गया? आंसर है सी, 1962 में। 107वां क्वेश्चन, यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र का विकास किया था? आंसर है डी, ब्लेज पास्कल ने। 108वां क्वेश्चन, कंप्यूटर परस्पर संचार कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है बी, जालक्रम के द्वारा। इसके आगे के और क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एप्लीकेशन और टेलीग्राम की लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। और एप्लीकेशन में हमारे द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार तथा PEB की द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं सभी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहां से टेस्ट सीरीज को परचेज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।